एक घना अंधकार में जंगल, जहाँ हर पत्ते पर मौत का साया है, जहाँ राक्षसों की गर्जना आसमान को चीर रही है और अचानक एक विशालकाय योद्धा का उग्र गर्जन गूंज उठता है। वो योद्धा जिसके एक थप्पड़ से 10,000 हाथी भी कांप उठते हैं। लेकिन उसी अंधेरे जंगल में, उसी मौत के साए में छुपी हुई है एक ऐसी प्रेम कहानी जो महाभारत के सबसे ताकतवर पांडव भीम की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए वो अनसुनी, वो दिल दहला देने वाली कहानी, वो रोमांचक सच्चाई जो भीम की है? भीम, जिन्हें हम सिर्फ लोहे का मूसल घुमाने वाले, राक्षसों का संहार करने वाले, दुर्योधन की जांग फोड़ने वाले वीर के रूप में जानते हैं। उनकी जिंदगी में 4 कन्याओं से विवाह हुआ था। वो 4 कन्याएं थीं। हिडिंबा, जो कि राक्षसी थी, द्रौपदी, जो कि साझे की पत्नी बनी, बलंधरा, जो काशी की बलशाली राजकुमारी थी, और काली, जो मद्र देश की रहस्यमयी राजकुमारी थी। हर एक की कहानी इतनी गहरी, इतनी भावुक, इतनी त्याग भरी है कि सुनते सुनते आपका खून उबल पड़ेगा, आंखें भर आएंगी और दिल बार बार धड़केगा। आज हम इन चारों प्रेम कथाओं को पूरे विस्तार से, इससे जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी घटना को हर भावना के साथ खोलेंगे। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है ताकत और प्यार का मिलन, त्याग और साहस की मिसाल, और महाभारत की उन छिपी हुई पन्नों की यात्रा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या प्यार रूप, जाति या कुल देखता है। तो यह जानकारी देखने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हिडिंबा से विवाह के बारे में जानते हैं, जो राक्षसी प्रेम की ज्वाला, जो जंगल की रोशनी थी। लक्षागृह की उस भयानक रात की याद कीजिए, दुर्योधन और शकुनी की साजिश को। पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विदुर की मदद से वो बच निकले। अब पांचों भाई और माता कुंती जंगलों में भटक रहे थे, भूखे प्यासे और थके हारे। हर पल मौत का डर था। एक रात वे एक घने वन में रुकते हैं। अचानक हवा में एक भयंकर गंध फैल जाती है। हिडिंब नाम का राक्षस आता है। विशाल शरीर, लाल आंखें, तलवार जैसे दांत। अपनी बहन हिडिंबा से कहता है, बहन, मैं इंसानों की खुशबू ले रहा हूँ। तू सुंदर रूप धारण कर उन्हें लुभा और मेरे पास ले आ, हम मिलकर खाएंगे। हिडिंबा जंगल में जाती है, लेकिन जब उसकी नज़र भीम पर पड़ती है तो कुछ अजीब सा हो जाता है उसे। वो विशालकाय बलिष्ठ योद्धा, भयंकर ताकत, लेकिन चेहरे पर कोमलता। हिडिंबा का राक्षसी दिल पहली बार पिघल जाता है। वो सोचती है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो देवता जैसा है। वो भीम के पास जाती है और अपना असली रूप दिखाती है, लेकिन प्रेम में डूबी हुई कहती है, हे वीर, मेरा भाई तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम कर बैठी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मुझे अपना लो। भीम हैरान हो गए, लेकिन हिडिंब आता जा रहा था। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भीम और हिडिंब के बीच पेड़ उखड़ते हैं, जमीन हिलती है, आसमान गूंजता है। हिडिंबा भीम की मदद करती है। आखिरकार भीम हिडिंब का वध कर देता है, जो कि हिडिंबा का भाई था। एक ऐसा युद्ध जो रात को दिन बना देता है। माता कुंती सब देख रही थी। हिडिंबा रोते हुए कुंती के पैरों में गिरती हैं, बोलती है, माँ, मुझे भीम से प्रेम हो गया है, मैं उनका साथ निभाऊंगी। कुंती समझदार है, वे जानती है कि ऐसे शक्तिशाली पुत्र की जरूरत पड़ेगी भविष्य में, लेकिन शर्त रखती है कि तुम भीम को हस्तिनापुर नहीं ले जाओगी। जब भीम बुलाए तब आओगी।
हिडिंबा मान जाती है। उनका गंधर्व विवाह होता है। जंगल की रात फूलों से महक उठती है। भीम और हिडिंबा का मिलन होता है, लेकिन शर्त के साथ। समय बीतता है। हिडिंबा गर्भवती होती है और एक अद्भुत पुत्र को जन्म देती है। पुत्र का नाम रखा गया घटोत्कच। जन्मते ही वो बड़ा हो जाता है। सिर घड़े जैसा गोल और चमकदार होता है, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। वो राक्षसी शक्तियों और पिता की ताकत लेकर पैदा होता है। भीम उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वक्त आ जाता है अलग होने का, भीम और हिडिंबा का। हिडिंबा रोती है, लेकिन त्याग करती है कि मैं जंगल में ही रहूंगी, मेरा पुत्र तुम्हारा साथ देगा। क्या त्याग था वो! एक राक्षसी ने प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। बाद में घटोत्कच महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रक्षा करता है, कर्ण के वासवी शक्ति के द्वारा, और खुद को वो वासवी शक्ति ले लेता है और मर जाता है। लेकिन वो बलिदान पांडवों को बचाता है। ये कहानी सिखाती है, प्रेम जाति नहीं देखता। राक्षसी भी अगर सच्चा प्यार करे तो देवी बन जाती है। हिडिंबा का त्याग आज भी प्रेरणा है। हिडिंबा का मंदिर मनाली में है। अब चलते हैं द्रौपदी के विवाह के बारे में, जो साझा प्रेम जो पूरे महाभारत को हिला देती है। द्रौपदी का स्वयंवर। 5 पांडव भेष बदले घूम रहे हैं। अर्जुन मछली की आंख भीगते हैं। खुशी से वे द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचते हैं। कुंती बिना देखे कहती है कि जो लाए हो वो आपस में बांट लो। कुंती से भूल होती है, लेकिन पांडव माता की आज्ञा मानते हैं। द्रौपदी पांचों की पत्नी बन जाती है। भीम के लिए द्रौपदी सिर्फ पत्नी नहीं, रक्षा की प्रतिज्ञा है। भीम की ताकत पूरे संसार में मशहूर है, लेकिन द्रौपदी के आंसू देखकर उनका खून खौल उठता है। कीचक वध की घटना। विराट नगर में द्रौपदी का अपमान। कीचक उसे छूता है। रात के अंधेरे में भीम कीचक को चीर डालते हैं, हड्डियां चकनाचूर कर देते हैं। द्रौपदी की रक्षा के लिए भीम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उनके पुत्र सुत सोम जो योद्धा, जो पिता की तरह वीर थे, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों, जो कि उप पांडवों में सुत सोम भी शामिल था, उसमें अश्वत्थामा ने रात में उन 5 पांडवों का वध कर दिया था, जिसमें सुत सोम भी मारा जाता है। अब चलते हैं तीसरी राजकुमारी से विवाह के बारे में, जो कि वलंधरा से विवाह। बलशाली कन्या और भीम का स्वयंवर रोमांच था। काशी की राजकुमारी वलंधरा सुंदर लेकिन अपार बलशाली थी। उनका स्वयंवर हुआ एक शर्त के साथ, जो उन्हें जीतेगा वो उनसे ज़्यादा ताकतवर होगा। सैकड़ों राजकुमार आते हैं, लेकिन भीम पहुंचते हैं। भीम स्वयंवर जीतते हैं। वलंधरा उन्हें देखकर प्रभावित होती है। ये वो वीर है जो मेरी ताकत को समझेगा। विवाह होता है, फूलों की वर्षा होती है और शंखनाद होता है। उनका पुत्र सवर्ग कुछ भी नाम हो सकता है, बाद में काशी का राजा बनता है। ये विवाह दिखाता है कि भीम को ऐसी साथी चाहिए थी जो उनकी ताकत को साथ दे, ना कि उनसे डरे। अब चलते हैं चौथे विवाह की ओर, काली से विवाह, जो मद्र देश की रहस्यमयी राजकुमारी थी। महाभारत में काली का वर्णन कम, लेकिन कुछ कथाओं में वो मद्र देश की राजकुमारी बताई जाती हैं। भीम की ताकत से प्रभावित होकर उन्होंने भीम से विवाह किया था। ये विवाह शांति और संतुलन देता है। कुछ पुराणों में वलंधरा को ही काली कहा गया है। भीम का कोमल दिल। 4 विवाह, 4 अलग रंग, राक्षसी, त्याग, साझा प्यार, बल का साथ और रहस्य में शांति। भीम सिर्फ योद्धा नहीं, प्यार करने वाले, परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले योद्धा थे। ये कहानी सिखाती है कि ताकत के साथ कोमलता भी जरूरी होती है। सच्चा प्रेम सीमाएं तोड़ता है। अगर आपको
ये कहानी पसंद आई हो कमेंट में बताएं कि कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा दिल छू गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्ण।